हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के एनालिसिस से हम ये किस तरह से जान सकते हैं कि उसके बर्थ चार्ट में जो है सक्सेसफुल बिजनेस के योग हैं या नहीं। देखिए, बहुत बार जो लोग हैं दूसरों के सक्सेसफुल बिजनेस को देखकर बिजनेस करने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन देखिए जो हैं सभी लोग बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते और अक्सर लोग खूब सारा पैसा जो है बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के बाद बहुत से लॉसेस के बाद वो फिर से अपनी उसी पुरानी जॉब को करने के बारे में सोचने लगते हैं। और कई बार लोगों का जो है पोस्ट रिटायरमेंट प्लान यही रहता है कि जो रिटायरमेंट का पैसा उन्हें मिलेगा उससे वो रिटायरमेंट के बाद जो है बिज़नेस करेंगे। लेकिन देखिए, कुछ भी डिसाइड करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके बर्थ चार्ट में एक सक्सेसफुल बिजनेस के योग हैं या नहीं। क्या आपके जो ग्रह हैं वो आपको इस तरह की एबिलिटी और टेम्परामेंट देते हैं कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकें। तो आइए जानते हैं कि कोई व्यक्ति सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकता है या नहीं। ये जानने के लिए हमें बर्थ चार्ट के किन हाउसेस का बहुत गहराई से एनालिसिस किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस से। देखिए, जो फर्स्ट हाउस है उससे हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं और इस संबंध में जो है फर्स्ट हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो बिज़नेस है वो एक तरह से 9 to 5 जॉब की तरह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है नेटिव में एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही बिज़नेस में जो है रोज़ नई तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और इसके साथ ही बिज़नेस में जो है अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, क्योंकि जो बिज़नेस है वो हमेशा कभी भी एक जैसा नहीं रह सकता। तो यहाँ पर जो है अगर किसी व्यक्ति का जो लग्न है, जो फर्स्ट हाउस है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो जो नेटिव है उसके बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर बर्थ चार्ट में दूसरे ग्रह भी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो फर्स्ट हाउस है अष्टक वर्गा में उसके एटलीस्ट 35 से ऊपर अगर पॉइंट्स हैं तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है अगर दूसरे बिजनेस योगास बर्थ चार्ट में बन रहे हैं। तो इस तरह से जो नेटिव है उसका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का होना बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए। और इसके साथ ही शुक्र या शनि का किसी भी तरह से अगर जो संबंध है वो फर्स्ट हाउस से अगर बनता है बर्थ चार्ट में तो भी ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे हमारे बर्थ चार्ट के थर्ड हाउस की। देखिए, जो थर्ड हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे एफ़र्ट्स को, हमारे स्ट्रगल को। और थर्ड हाउस के बहुत गहराई से एनालिसिस से हम ये जान सकते हैं कि जो नेटिव है उसमें जो है स्ट्रगल करने की कितनी एबिलिटी है, क्योंकि देखिए जो बिज़नेस में स्ट्रगल की जो एबिलिटी है अगर एक बिज़नेसमैन के लिए वो होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई व्यक्ति अपने बिज़नेस को एक ग्रेट सक्सेस के लेवल तक ले जा सकता है। तो जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है फिफ्थ हाउस। देखिए, फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी इंटेलिजेंस को और क्रिएटिविटी को। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है तो फिफ्थ हाउस का जो है एनालिसिस किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति अपने बिज़नेस में किस हद तक क्रिएटिविटी को ला सकता है, किस हद तक नए आइडियाज़ को यूज़ करके सक्सेसफुल हो सकता है, ये हमें जो है फिफ्थ हाउस का एनालिसिस बता सकता है। तो इसके बाद है हमारा
सेवन्थ हाउस बर्थ चार्ट का, जो कि अदर पीपल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहता है तो सेवन्थ हाउस का जो है एनालिसिस किया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि कोई लोग जो हैं अकेले तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करने के बारे में सोचते हैं या पार्टनरशिप शुरू करते हैं तो उनको जो है प्रॉब्लम्स का और लॉसेस का जो है सामना करना पड़ता है। तो देखिए, हमारे बर्थ चार्ट का जो सेवन्थ हाउस है वो हमें पार्टनरशिप के बारे में बता सकता है कि जो नेटिव है वो पार्टनरशिप करके एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन कर सकता है या नहीं। तो इस संबंध में जो है एक ग्रेट बिजनेस की सक्सेस के लिए जो है सेवन्थ हाउस का जो एनालिसिस किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद है हमारा नाइन्थ हाउस, जो कि भाग्य स्थान भी कहा जाता है। तो उसका स्ट्रॉन्ग होना, पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी हार्ड वर्क कर ले, अगर उसे भाग्य का सपोर्ट नहीं है तो वो अपनी लाइफ में जो है ग्रेट सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। तो यहाँ इस संबंध में एक स्ट्रॉन्ग नाइन्थ हाउस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई व्यक्ति जो है बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहता है। तो इसके बाद है हमारा टेंथ हाउस। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है या बिज़नेस कर रहा है तो भी जो है टेंथ हाउस प्रोफेशन को देखने के लिए हम उसको बहुत ज़्यादा गहराई से टेंथ हाउस का एनालिसिस करते हैं। तो प्रोफेशन को देखने के लिए टेंथ हाउस का बहुत ज़्यादा गहराई से जो है एनालिसिस किया जाना ज़रूरी है कि टेंथ हाउस में कौन सी राशि है, वहाँ पे कौन सा ग्रह प्लेस्ड है, और जो है टेंथ लॉर्ड वो कहाँ पर प्लेस्ड है, और टेंथ के हाउस के ऊपर जो है कितने ग्रहों की जो है शुभ दृष्टियाँ आ रही हैं। और इसके साथ ही देखिए, अगर जो है टेंथ लॉर्ड वो सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, या लग्न में फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, या सेवन्थ हाउस में प्लेस्ड है, या इन्हीं हाउसेस में आपस में जो है राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इसे एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा योग माना जा सकता है। और इसके साथ ही टेंथ हाउस से संबंधित जो हैं कितनी तरह के जो हैं राजयोग बन रहे हैं, इनको कैलकुलेट किया जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही जो टेंथ लॉर्ड है वो किस नक्षत्र में है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मान लीजिए कोई जो है प्लैनेट है वो टेंथ हाउस में प्लेस्ड है और वो आश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड है, या फिर जो टेंथ लॉर्ड है वो आश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो इस स्थिति में बहुत गहराई से एनालिसिस किया जाना ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह की जो कंडीशन में जो नेटिव है उसको बिज़नेस में जो है चीटिंग का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, बिज़नेस के संबंध में एक सक्सेसफुल बिजनेस योगा को जानने के लिए जो है टेंथ हाउस का बहुत ज़्यादा गहराई से एनालिसिस किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही D10 चार्ट, जिसे कि दशमांश कुंडली भी कहा जाता है, उसका भी बहुत ही गहराई से एनालिसिस किया जाना ज़रूरी है कि जो टेंथ लॉर्ड है उसकी D10 चार्ट में किस तरह की स्थिति है। तो इन सारी चीज़ों का बहुत गहराई से एनालिसिस करने के बाद ही हम बर्थ चार्ट में एक सक्सेसफुल बिजनेस योग के बारे में जान सकते हैं। तो इसके बाद हमारी बारी आती है मनी हाउसेस की। देखिए, जो 11th हाउस है और जो बर्थ चार्ट का सेकंड हाउस है, ये दोनों ही मनी हाउसेस माने जाते हैं। तो जो 11th हाउस है वो हमारे लिक्विड कैश के बारे में हमें बताता है, इनकमिंग गेन्स के बारे में बताता है, प्रॉफिट के बारे में बताता है। और इसके साथ ही जो व्यक्ति है उसको अपने सोशल सर्कल से बिज़नेस के लिए कितना बेनिफिट हो सकता है, इसके बारे में भी हमें जो है 11th हाउस बताता है। उसकी उम्मीदें, जो एस्पिरेशंस हैं, उसकी होप्स हैं, वो किस हद तक पूरी हो सकती हैं अपने
बिज़नेस को लेकर, ये भी जो है हमें बर्थ चार्ट का जो 11th हाउस हमें बताता है। और इसके साथ ही जो सेकंड हाउस है, जिसे कि वेल्थ का हाउस भी माना जाता है, और हम बैंक बैलेंस को भी जो है सेकंड हाउस से ही देखते हैं। तो यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग जो है सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर जो 10th लॉर्ड है वो अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड है या इसके विपरीत स्थिति है, तो इस संबंध में जो नेटिव है वो अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, यानी कि वो अपने फैमिली के बिजनेस में उसकी जो है इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी हमारे बर्थ चार्ट के 12th हाउस की। देखिए, जो 12th हाउस है उसका एनालिसिस भी किया जाना गहराई से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो है वो जो नेटिव है वो फॉरेन ट्रेड से कुछ अर्न करना चाहता है, फॉरेन ट्रेडिंग करना चाहता है, तो यहाँ पर जो है 12th हाउस का जो है पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जो मैंने अभी आपको हाउसेस बताए, इन सभी हाउसेस का जो है बहुत ज़्यादा गहराई से एनालिसिस किया जाना बहुत ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि जो नेटिव है उसके बर्थ चार्ट में जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के जो योग हैं वो किस हद तक हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस योगा के बारे में जानने के लिए किन ग्रहों की जो है स्थिति का विश्लेषण किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुध ग्रह की। देखिए, जो बुध ग्रह है वो रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और इसके साथ ही हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को। और अगर जो बुध ग्रह है वो बर्थ चार्ट में उसकी प्लेसमेंट शुभ है, तो जो नेटिव है उसमें इंटेलिजेंस हो सकती है बहुत अच्छी, जिसकी वजह से वो अपना जो बिज़नेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर सकता है। और इसके साथ ही उसकी जो है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है और वो सही समय पर सही फैसले लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। और इसके साथ ही जो बुध ग्रह है अगर वो शुभ प्लेस्ड है बर्थ चार्ट में, तो जो नेटिव है उसको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स दे सकता है, और जिसकी मदद से जो नेटिव है अपने बिजनेस क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छे जो हैं रिलेशनशिप मेंटेन करके अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर जो बुध ग्रह है वो बैडली प्लेस्ड है बर्थ चार्ट में, उसके ऊपर ख़राब ग्रहों की दृष्टियां हैं, तो जो नेटिव है वो अपनी ख़राब कम्युनिकेशन की वजह से अपने बिजनेस क्लाइंट्स के साथ जो है रिलेशनशिप ख़राब कर सकता है, गलत फैसले ले सकता है अपने बिजनेस में, जिसकी वजह से कि उसे लॉसेस का सामना करना पड़े। तो इसके बाद हम बात करेंगे राहु ग्रह की। देखिए, राहु ग्रह का भी बर्थ चार्ट में जो है पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो राहु है उसकी जो शुभ प्लेसमेंट, अगर उसकी प्लेसमेंट बर्थ चार्ट में अच्छी है और दूसरे जो है योग जो हैं वो बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं, तो ये जो है राहु ग्रह वो व्यक्ति को स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है। और इसके साथ ही जो नेटिव को मैनिपुलेटिव भी बनाता है, क्योंकि देखिए जो बिज़नेस है उसमें रोज़ नेटिव को नई तरह की स्थितियों का जो है सामना करना पड़ सकता है, और अप्स एंड डाउन्स का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिवली प्लेस्ड जो राहु है वो जो है नेटिव की बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प कर सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे शनि ग्रह की। देखिए, जो शनि देव को जो है नेचुरल कारक माना जाता है प्रोफेशन का, तो यहाँ पर जो है शनि ग्रह की जो शुभ प्लेसमेंट, उसकी शुभ स्थिति बर्थ चार्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि अगर जो नेटिव है वो पार्टनरशिप से अपने बिज़नेस को अगर आगे बढ़ाना चाहता है, और शनि ग्रह जो है वो शुभ होकर बर्थ चार्ट के 7th हाउस में प्लेस्ड है, तो इस स्थिति में जो नेटिव है वो पार्टनरशिप के थ्रू जो है ग्रेट सक्सेस अपने बिजनेस में अचीव कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर जो शनि ग्रह है उसकी स्थिति बर्थ चार्ट में अगर ख़राब है, तो जो नेटिव है उसे अपने बिज़नेस में जो है लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, और उसको
अपने वर्कर्स से रिलेटेड जो हैं प्रॉब्लम्स का सामना भी अपने बिज़नेस में करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उसे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे चंद्र ग्रह की। देखिए, चंद्र ग्रह को ज्योतिष में मन का कारक भी माना जाता है और एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस के लिए जो है नेटिव का जो मन है, जो चंद्रमा है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर जो नेटिव का चंद्रमा अगर वीक होगा तो वो हो सकता है वो एक बिज़नेस में स्टेबल ना रह पाए, वो आए दिन अपने बिज़नेस को बदलने के बारे में ही सोचता रहे। लेकिन इसके विपरीत अगर जो नेटिव है उसका जो चंद्रमा है वो स्ट्रांग है, तो वो बिज़नेस में किसी भी तरह के अप्स एंड डाउन्स को वो बहुत अच्छी तरह से जो है मैनेज कर सकता है और विपरीत परिस्थितियों में भी जो है स्ट्रगल करके वो अपने बिज़नेस को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। देखिए, मंगल ग्रह का और 6th हाउस का बर्थ चार्ट में जो है स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर मंगल जो है उसकी प्लेसमेंट बर्थ चार्ट में शुभ है, तो जो नेटिव है अगर वो लोन्स लेना चाहता है, कर्ज लेना चाहता है, तो उसके लिए मंगल ग्रह की जो अच्छी प्लेसमेंट है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। लेकिन इसके विपरीत अगर जो मंगल है वो बैडली प्लेस्ड है बर्थ चार्ट में, तो जो नेटिव है वो अपने कर्ज को कभी भी उतार नहीं सकता, उसको कर्ज उतारने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर बर्थ चार्ट में जो मंगल है वो पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो जो नेटिव है अपने जो कर्ज हैं जो उसने बिज़नेस के लिए जो लिए हैं उनको वो आसानी से जो है वापस कर सकता है। तो इसके बाद मैं आखिर में बात करना चाहूँगी कि देखिए, अगर कारक लग्नों में अगर किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में बुध और शुक्र से बनने वाला जो है लक्ष्मी नारायण योग जो है वो बन रहा है किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में, तो इस स्थिति में जो है नेटिव अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ग्रेट सक्सेस, बहुत ज़्यादा जो है ऊंचाइयों तक अपने बिज़नेस को जो है वो ले जा सकता है। तो इस तरह का लक्ष्मी नारायण योग बनना किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में एक बहुत ज़्यादा जो है शुभ स्थिति उसके बिज़नेस के लिए ये हो सकती है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, बर्थ चार्ट में कितनी तरह के जो हैं धन योग बन रहे हैं, इनको कैलकुलेट किया जाना भी बर्थ चार्ट में जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कोई व्यक्ति बिज़नेस किस लिए करता है, वो बहुत ज़्यादा वेल्थ अर्न करने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए जो है अपनी लाइफ में बिज़नेस करता है। तो जितने ज़्यादा धन योग उसके बर्थ चार्ट में बन रहे हैं, उसके बिज़नेस के सक्सेसफुल होने के जो हैं उतने ज़्यादा जो चांसेस हैं वो बनते हैं इस स्थिति में। तो यहाँ पर जो है धन योगों को कैलकुलेट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सक्सेसफुल बिजनेस योग के बारे में जानने के लिए। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।